Hello students, welcome to my classroom. Let's discuss science worksheet number 8 that you have to submit on 21st October यानी कि आपको 21 अक्टूबर को ये वर्कशीट सबमिट करनी है. सो बिफोर स्टार्टिंग द वर्कशीट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मेंशन योर वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम एंड द नेम ऑफ योर क्लास टीचर above the worksheet. This worksheet is also from the chapter number 2, that is microorganisms. So let's start. Children, what do you do if you feel like eating mangoes during winter season or if you feel like eating strawberries during summer season? अगर आपका मन करे कि आप विंटर्स में मैंगोज खाने का मन करे और समर्स में आपका स्ट्रॉबेरीज खाने का मन करे तो आप क्या करेंगे? तो आपका मन करेगा ना, आप जाएंगे मार्केट और कहीं से मुझे ये सब मिल जाए. तो as we know that microorganisms are present almost everywhere and at all times, if they get proper condition like heat and moisture, they grow very fast. हमें पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब जगह पाए जाते हैं और हर टाइम वो प्रेजेंट है. सो अगर उन्हें प्रॉपर कंडीशन यानी कि प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर उन्हें ह्यूमिडिटी मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए, तो वो जल्दी से ग्रो करना शुरू कर देते हैं. सो कंटेमिनेशन ऑफ फूड इज़ अ केमिकल प्रोसेस विच चेंजेस द कलर एंड टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड. तो जब भी फूड कंटेमिनेट हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उसको ख़राब कर देते हैं, तो क्या क्या चेंज होता है? उसका कलर चेंज हो सकता है या उसका टेस्ट चेंज हो जाता है या फिर उस फूड में से स्मेल आने लगती है. टू सेव फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कंटेमिनेशन वी कैन यूज़ द फॉलोइंग मैथड सो दैट वी कैन enjoy ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड थिंग्स मेड फ्रॉम देम थ्रू आउट द ईयर. अब आपको पता है कि आप पीस जो मटर हैं वो आप सीज़न में कभी भी ले सकते हैं, पूरे साल में कभी भी ले सकते हैं, बिकॉज उनको स्टोर किया जाता है. ऐसे ही जितने भी जैम्स जेलीज हैं मार्केट में, जितने भी पैक्ड सामान है, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा डाला जाता है जिससे वो ख़राब नहीं होते. तो चलिए देखते हैं हम अपना फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं. सो मेजर्स टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ फूड प्रिजर्वेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? फूड प्रिजर्वेशन. फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करना. फर्स्ट इज केमिकल मैथड. केमिकल मैथड एज द नेम सजेस्ट कि हम कुछ ना कुछ केमिकल ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सेकेंड इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. हम कॉमन सॉल्ट ऐड करते हैं, आप अपने घर में खाने में भी ऐड करते हैं. हाँ, क्यों ऐड करते हैं? एक तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, दूसरा वो हमारे फूड को प्रिजर्व भी करता है. फॉर एग्जाम्पल मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ टेबल सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि सॉल्टी कंडीशंस में बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता. थर्ड इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर. हम शुगर ऐड कर सकते हैं टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन फूड. शुगर क्या करेगी? जो फूड का मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे जो है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रुक जाएगी. जैसे जैम्स एंड जेलीज में शुगर डाली जाती है, पिकल्स में हम नमक डालते हैं. प्रिजर्वेशन ऑफ बाय ऑयल एंड विनेगर. विनेगर क्या होता है? सिरका, जिसे हम हिंदी में सिरका कहते हैं. सो इसको भी हम ऐड करते हैं. जैसे हम अपने घर में जो अचार होता है उसमें ऑयल भी डलता है, विनेगर भी डल सकता है. सो उस क्यों डालते हैं? ताकि जो बैक्टीरिया हैं उसमें ग्रो ना करें, इसीलिए जो पिकल्स हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते. अदर इज़ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में जो मिल्क है उसको हम बॉईल करते हैं ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो मर जाएं और हमारा जो मिल्क है वो ख़राब ना हो. तो बॉइलिंग ऑफ मिल्क डिस्ट्रॉयज मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सिमिलरली वी शुड कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर बिकॉज लो टेम्परेचर प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हम खाना फ्रिज में रखते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना करें. सो पेस्चराइजेशन. व्हाट इज पेस्चराइजेशन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन for your exams as well, so do learn it. Heat the milk for 15 to 30 seconds at 70 डिग्री सेंटीग्रेड. इसमें क्या किया जाता है कि जो मिल्क है उसको 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री पर बॉईल किया जाता है. देन कूल इट डाउन, और उसको फिर एकदम से ठंडा कर दिया जाता है, मीन्स उसको बर्फ़ में रख दिया जाता है और उसको फिर बैग्स में फिल कर दिया जाता है. सो इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. This process is called pasteurization, which was first discovered by scientist Louis Pasteur. Pasteurized milk can be consumed without boiling. तो आपके जो पैकेट्स में मिल्क आता है, जो आप मार्केट से लेते हैं, अमूल, मदर डेयरी, वेरका, सो ऑल दैट मिल्क इज़ पास्चराइज्ड मिल्क. उसको एकदम से पहले गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड में और फिर उसको एकदम से ठंडा करके पैक कर दिया जाता है.
And then is storage and packing. Nuts and vegetables are kept in the airtight sealed packet which protects them against microorganism. एयरटाइट कंटेनर्स में पैक कर दिया जाता है, बिकॉज एयर नहीं होगी तो एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो अगर एयर ही नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे. सो द फूड्स आर प्रिजर्व्ड बाय स्टोरिंग दैम इन एयरटाइट कंटेनर्स. So now let's do the question answers. First is name any two chemical preservatives. तो हमने chemical preservatives के नेम बताने हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं. First it was sodium benzoate and sodium metabisulfite. These are the two preservatives जो हम यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने में. Other is डिस्क्राइब एनी 4 मैथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. फॉर एनी 4 मैथड्स, आप ऊपर जो हमने इतने सारे मैथड्स अभी पढ़े हैं उनमें से कोई भी 4 आप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे. जैसे आप ये कर सकते हैं प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, बाय शुगर, बाय ऑयल एंड विनीगर एंड हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. एनी 4 यू कैन डिस्क्राइब. थर्ड क्वेश्चन इज वाई इज़ मोर ऑयल एंड सॉल्ट एडिड टू द पिकल. हम पिकल अचार जो है उसमें ऑयल एंड सॉल्ट क्यों ऐड करते हैं? टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, वो ग्रो ना करें, इसलिए हम उसमें ज़्यादा ऑयल एंड सॉल्ट ऐड करते हैं. द लास्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 4 थिंग्स मेड फ्रॉम मैंगो दैट कैन प्रिजर्व. एनी 4 जो हम मैंगो से बनी हुई कोई भी 4 थिंग्स आपने बतानी है जिन्हें हम प्रिजर्व करते हैं. एक तो हमारा मैंगो जैम हो गया, जिस फ्रूट जैम. सेकंड इज़ जो आप फ्रूटी पीते हैं वो. और आप क्या प्रिजर्व करते हैं? मैंगो जेलीज, राइट. एंड एनीथिंग एल्स. आपने देखा होगा कि मैंगो के एक और आती है जिसे हम कहते हैं आम पापड़, या फिर मैंगो का अचार, आम का अचार, दैट इज़ मैंगो पिकल, राइट. सो एनी 4 यू कैन राइट. सो दिस इज़ द वर्कशीट. आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी. सो प्लीज़ like, share and subscribe the channel. Thank you. And yes, don't forget to wash your hands with soap and water regularly. Thank you.